कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जो मृदंग बजा रहे हैं वो कृपया गाएं। यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजना यामुना तेरा वनचारे यामुना तेरा वनचारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजना यामुना तीरा वनचारी यामुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जोर से बोले, ताली मार के, हाथ उठा के जोर से बोले। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जामिश्रपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सुत श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। तो आज क्या है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव है।
तो भगवान का आविर्भाव दिन है आज, भगवान का हैप्पी बर्थडे है, बर्थडे दिन है। तो सब लोग आप आए हैं दूर दूर से भगवान को विश करने के लिए, हैप्पी बर्थडे टू यू कृष्णा, ऐसे करके। अच्छा है, दूर दूर से भगवान के लिए आप आए हैं, तो ये साधारण बात नहीं है। नवसारी में कितने लोग हैं, जनसंख्या कितनी है? 5 लाख 10 लाख, उसमें से में भी 100-200 आए होंगे, या 100-200 300, बाहर 50-60 होंगे। तो 1% का, उससे भी 0.0001% भी नहीं आए, लेकिन आप आए हैं तो बहुत सराहना की बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम यहाँ तक मतलब इसको और बढ़ाएंगे, हमको आगे बढ़ना है ना, सबका साथ सबका विकास, यही तो हमारा है। तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो आगे बढ़ने के लिए हम भगवान कृष्ण जिनका जन्मदिन आज हम मना रहे हैं, तो उन्होंने अपने मुखारविंद से क्या बोला है? भगवत गीता। किसको बोला है? आप लोग को नहीं बोलना है, जो आए हैं दूर दूर से, उनको इतना प्रेरणा देना है ना आप लोग को। आप ही बोल देंगे तो क्या है, सभी वो बोल दे रहे हैं, बोल रहे हैं। ठीक है, आप लोग बोले अभी। किसको बोला है? क्या जी, किसको बोला है? अर्जुन को। किसने बोला है? कृष्ण ने अर्जुन को बोला। तो पूरा भगवत गीता जो है कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। 5000 साल से सबको पता है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं शिव बाबा ने बोला है। तो जाके बताइए उनको कि क्या आप सठिया गए हैं, आपका दिमाग तो ठिकाने पे है? तो सबको पता है भगवत गीता जो है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला है, सिंपल। तो कुछ लोग ऐसा अनाप शनाप मतलब भ्रमित हो जाते हैं, कुमार अवस्था में, मतलब उनको पता नहीं है, अज्ञानी है। तो आज भगवत गीता से पाठ करेंगे हम। पाठ करना मतलब क्या होता है? श्लोक करना। श्लोक तो अभी ऑलरेडी बोल दिया है। उसके बारे में हम चिंतन करेंगे कि क्या भगवत गीता में भगवान हमको कहना चाहते हैं। हर कोई भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान के पास आके प्रार्थना करते हैं ना, कि मुझे ये चाहिए, ये समस्या है, वो समस्या है, मुझे वैसा है मेरा जीवन। सबके जीवन एक जैसा नहीं है। हाँ, किसी ऐसे सर देखते हैं, किसी के बाल यहाँ तक गए हैं, किसी के बाल यहाँ तक गए हैं, किसी को पूरा गया है। मतलब कोई विग लगाता है, कोई विग छोड़ देता है। कितना भी मेकअप करो, हमारा उम्र आगे बढ़ते ही जाता है। और कौमार अवस्था से हम यौवन अवस्था से, कौमार यौवन मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा बहुत कौमार मतलब मैं भूल गया। बच्चे से बड़े हो जाते हैं, बड़े से और बड़े हो जाते हैं, धीरे धीरे से यहाँ के बाल झड़ते हैं और यहाँ के बाल सफ़ेद होने लगते हैं। और हमें बुढ़ापापन जो है हमारे कान में आके बोलते रहते हैं कि आप बुढ़े हो रहे हो। तो हम बंद कर देते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत हेयर डे लगा के, और हम अपने आप को सोचते हैं हम बहुत बड़े यौवन व्यक्ति हैं। हर कोई ऐसा सोचता है। हाथी के दांत दिखने के और खाने के और। तो लोगों का जीवन ऐसे ही होता है। फेसबुक में उसका पोस्ट, उसका जो क्या बोलते हैं, प्रोफाइल के ऊपर पिक जो होता है वो अलग होता है, अच्छा सा चश्मा लगाया हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर खोखलापन है। खोखला टट साउंड करता है ना, खोखला मतलब अंदर कुछ नहीं है। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो हम आशा करते हैं कि भगवान हमारे जो प्रार्थनाएं हैं उसको रेस्पॉन्ड करें, मतलब कुछ बोले ना। कुछ बोलते ही नहीं है यार भगवान। हम लोग खड़े रहते हैं जन्मांतर से। गुजराती लोग को तो कृष्ण बहुत अच्छे लगते हैं। सोच लीजिए आप गुजराती हैं, मथुरा वासी हैं, मथुरा लोग हैं, द्वारका वासी हैं, बहुत सारे लोग
भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, द्वारकाधीश से, रणछोड़ राय से, जय रणछोड़ जय रणछोड़ बोलते हैं। भगवान कुछ बोलते क्यों नहीं है? ऐसा हम सोचते हैं। अगर काश भगवान कुछ बोलते, ऐसा होता है ना। तो भगवान, हम लोग किसी को भगवान मालूम ही नहीं है तो वो अरे हाय क्या बोलते हैं, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, ऐसा करके मेरे को बचाओ बोलते हैं। मेरे को बहुत समस्या है, पत्नी से समस्या, पति से समस्या, बच्चों से समस्या, इतनी समस्याएं से झेल रहे हैं। उसके ऊपर कोविड आ गया, जॉब नहीं रहा, उसके ऊपर पैसा नहीं है, जीएसटी का इतना है, तो क्या बोलते हैं, प्राइसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं, पूरा बढ़ते जा रहा है और आमदनी कम होती जा रही है। इतनी समस्याएं कैसे झेलेंगे एक व्यक्ति? हाँ, अरे पहाड़ियों में चला जाएगा तो थोड़ा बहुत तो फल फूल इत्यादि मिलेंगे ना, यहाँ रह के क्या फ़ायदा? इतना बरसात, हर समय पानी पानी, हाँ, बाढ़ आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, कोई युद्ध आ गया, हाँ, चाइना ताइवान का युद्ध सोच लीजिए, और गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच में, महाराष्ट्र के बीच में भीष क्या बोलते हैं, बहुत घनासन युद्ध हो रहा है। ऐसा हो सकता? तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि इसका मतलब निष्कर्ष क्या है कि हम प्रार्थना करते हैं, ये चाहते हैं कि भगवान हमारे सुने और हमारा जो व्यथा है। ऐसा कोई व्यक्ति है यहाँ पे किसकी, मैं इतना सब समझा रहा हूँ तो किसकी कोई व्यथा नहीं है? अरे यार मैं तो बिंदास हूँ, कोई समस्या नहीं, हाथ खड़ा करे, मेरा कोई समस्या नहीं है। हाँ, जिस कोई बोलता है कि मेरा कोई समस्या नहीं है, वो एक ना एक दिन तो मरने वाला है, वो बूढ़ा हो रहा है, उससे तो कोई दूर नहीं हो सकता है ना। कोई रोग से पीड़ित हो रहा है, या तो शुगर है, या तो बीपी है, या तो बहुत बड़ा किडनी एक है दूसरा नहीं है, हार्ट में छेले हैं, हाँ, दिमाग का दौरा है, इतनी सारी समस्याओं से झेल रहे हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि हर कोई झेलता है, उसकी समस्या हो या ना हो, हर किसी के समस्या है। इसलिए भगवान भगवद गीता में बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम। ये अशाश्वत है, तात्कालिक है। हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं कि नहीं? क्या है तात्कालिक? मतलब समझ में नहीं आएगा, मुझे मालूम है। तात्कालिक मतलब क्षणिक है, ये भी समझ में नहीं आएगा। कैसे समझ में आएगा? ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, अभी समझ में आएगा। क्या? आपका शरीर, आपकी जो बंधु मित्र परिवार, आपका इतना बड़ा पहाड़ बनाया है, एंटिला, अंबानी का घर इतना बड़ा है, किसी का उतना बड़ा घर है, किसी का उतना बड़ा घर है, लेकिन रहेगा नहीं, सब तहस नहस हो जाएगा। मृत्यु सर्वहरस चाह, मृत्यु जो है सब कुछ छीन के लेके चले जाती है। इसलिए हम समस्याओं से झेल रहे हैं, उसको पकड़ के बैठना चाहते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि जितना जोर से पकड़ेंगे उतना जोर से हमारे हाथ से छीन लिया जा रहा है। ये भौतिक जो प्रकृति है इतना जटिल तरीके से, इतना अच्छे से कार्य कर रही है, हमको पता भी नहीं है। जैसे एक बच्चा हमें 10 साल पहले देखा है, 10-15 साल के बाद ओह इतना बड़ा हो गया है, उतना आश्चर्य लग रहा है। तो हम भगवद गीता, इसलिए भगवान क्या है, हमारे सारे समस्याओं को फुल स्टॉप देने के लिए भगवद गीता को अर्जुन को बोला है। अर्जुन को कोई आवश्यकता नहीं है भगवद गीता बोलने के लिए। हम जैसे मतलब साधु होने के नाते अच्छा बोलना चाहिए, कभी भी क्रोधित नहीं होना चाहिए बोलते हैं। साधु होके आप क्रोधित कैसे हो सकते हैं? और साधु होके गाली गलोच नहीं करना चाहिए, सभ्य साधु भाषा बोलनी चाहिए। तो सभ्य भाषा में बोली जाए तो हमें मूढ़ नहीं बनना है। हाँ, तो भगवान भगवद गीता में हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए
तुम्हारे लिए, हर कोई व्यक्ति के लिए, ये पूरी जनसंख्या कितनी है, आबादी के लिए कितने, विश्व में कितने लोग हैं, सबके लिए भगवान ने बोला है। सोचो 5000 साल पहले ऐसा कोई पुस्तक है जो 5000 सालों से चलते ही आ रहे। हैशटैग भगवत गीता ट्रेंडिंग सिंस 5000 ईयर्स। चलो हम ट्रेंडिंग देखते हैं ट्विटर में, आज कौन सा ट्रेंडिंग है, आज क्या ट्रेंडिंग चल रहा है। सुशांत सिंह राजपूत का जस्टिस अब तक मिला नहीं है, ये ट्रेंडिंग चल रहा है। वो मर गया, अभी जो हैशटैग लगाया वो भी मर जाएगा। मतलब बहुत सारे ऐसे हैशटैग चलते ही रहते हैं, चलते ही रहे, आया गया। लेकिन भगवत गीता अभी तक वैसे के वैसे ही है। 5000, कुछ लोग बोलते हैं ये 5000 नहीं है, ऐसे ही उपमा देने के लिए बोलते हैं। उनके मुंह पे क्या करना चाहिए, ये जो अभी कीचड़ है ना, मुंह पे मार के उनका मुंह बंद करना चाहिए ताकि और ना बोले। ये साधु की भाषा है। हाँ, तो भगवान भगवत गीता 5000 साल पहले बोले हैं। हाँ, तो हम सुनेंगे भगवत गीता में भगवान क्या बोल रहे हैं। बोलना नहीं चाहते भगवान, कुछ लोग बोलते हैं भगवान बोलना चाहते नहीं, बोल रहे हैं। 5000 साल से बोल रहे हैं और अभी भी कहीं पे भगवत गीता बोल रहे हैं। भगवान अपने इसलिए तो भगवत गीता शाश्वत है। कोई और ब्रह्मांड में, तो इसको समझने के लिए कुछ और आपको क्या बोलते हैं, खगोल शास्त्र आपको पढ़ना पड़ेगा, वैदिक खगोल शास्त्र कि ब्रह्मांड होते हैं। ऐसा भी होता है, मतलब ये ब्रह्मांड के अलावा दूसरा ब्रह्मांड भी होता है। ये हम आज ही सुन रहे हैं, हमने आज तक सुना नहीं है। हमने सोचा कि चंद्रमा में जीवन नहीं है, हमने सोचा सूर्य में जीवन नहीं है। वो हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग, अमेरिका के लोग जाना चाहते हैं, हम बहुत मंगल ग्रह में जाना चाहते हैं, ऐसा करके हम बहुत ये हो रहे हैं। आप तो बोल रहे हैं कि हर ग्रह में ये और दूसरे ब्रह्मांड भी हैं। ओह, अच्छा इन्फॉर्मेशन है मेरे लिए, ऐसा सोचेंगे। तो भगवान भगवत गीता में आज हम पढ़ेंगे 4थे अध्याय का 9वां श्लोक, 4था श्लोक। ये 4था अध्याय का शीर्षक है दिव्य ज्ञान। तो भगवान अपने जन्म के बारे में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हम मेरे साथ हैं कि नहीं, थोड़ा मैं जानना चाहता हूं, बस और कुछ नहीं। आप मेरे साथ हैं ना? हाँ। तो भगवान भगवत गीता के 4थे अध्याय के 5वां श्लोक में बोल रहे हैं, अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्। ये श्लोक को पढ़ेंगे, तो मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं जाग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिन्निति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हाथ उठा के जोर से बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। जोर से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जोर से और जोर से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम पढ़ेंगे श्लोक। अजोपि सन् अव्ययात्मा अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवात्ममायया संभवामि आत्ममायया। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। जिसको आता है या उनके हाथ में फ़ोन है तो कृपया दोहरा सकते हैं। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो आपका चित्र वो देख रहे हैं ना, उनके द्वारा दिया गया है। वो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के क्या हैं? संस्थापक आचार्य हैं। उन्होंने इस्कॉन का संस्थापक आचार्य, उन्होंने स्थापना किया है। तो वो लिख रहे हैं, तो कृपया गौर से सुनिए। तो उनका मत नहीं है, वो आचार्य हैं, तो गुरु परंपरा से जो है वही लिख रहे हैं, अपना मनगणत नहीं लिख रहे हैं। तो आप कृपया गौर से सुनिएगा। यद्यपि मैं, भगवान बोल रहे हैं, यद्यपि मैं आजन्म तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ। तो भगवान बताते हैं कि वे आजन्म हैं। आज क्या है? जन्माष्टमी। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं? मैं आजन्म हूँ, मेरा कोई जन्म नहीं होता है। और अविनाशी हूँ, मेरा कभी विनाश नहीं होता है। और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान बताते हैं कि वे अपने दिव्य रूप में हमेशा प्रकट होते हैं। इसलिए इसके बाद का श्लोक प्रकट होते हैं बोल के बोला है। ऑलरेडी भगवान ने बोल दिया इस श्लोक में कि मैं हर दिव्य युग में, अपने दिव्य रूप में, हर युग में मैं अपने दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। इसलिए भगवान भगवद गीता के अगले श्लोक में बताते हैं। ये श्लोक बहुत फेमस है, सबको पता है। कौन सा श्लोक है भगवद गीता का? क्या श्लोक है? बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए। जिसको आता है बोलिए। हाँ, बाद में आगे क्या बोलते हैं? आगे और एक श्लोक है ना, परित्रा, ये क्या? नहीं, आप भी है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान
ये 2 श्लोक बोल रहे हैं अपने प्राकृतिक के बारे में, तो कौन बोल रहा है भगवान मेरे साथ बात नहीं करते? कोई ऐसा व्यक्ति है, उसका कोई दम है, कोई बोल सकता है कि भगवान मेरे साथ बात नहीं करते? आप बात नहीं करना चाहते, आप बस थोड़ा बहुत प्रणाम किया, घंटी बजाई, थोड़ा बहुत आरती दिखाया, गए घर और थोड़ा फेसबुक देख लिया, यूट्यूब देख लिया और तो सो गए। हम सोचते हैं कि सब हम यूट्यूब देखेंगे तो सारा जीवन का समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन भगवद गीता आपके साथ बात करना चाहते हैं भगवान। आप क्यों घर चले जाना चाहते हैं? तो घर जाइए, लेकिन भगवद गीता एक लेके तो जाइए। तो आप भगवान की हमेशा बात कर सकते हैं भगवद गीता से, हमेशा भगवान आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। तो उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बताई है। क्या बताई है? अपने जन्म की विलक्षणता बताई है। मतलब अपने बारे में जब ये हमको समझना पड़ेगा। पहले मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ, बाद में समझाता हूँ। इसका जो कंटेक्स्ट है, मतलब ये कौन सा, क्यों ये भगवद गीता में ये श्लोक समझा रहे हैं, हमको समझना पड़ेगा। इसका जो वृत्तांत है, इसके आगे पीछे की कहानी हमको समझनी पड़ेगी, तभी हम समझेंगे कि भगवान भगवद गीता में ये क्यों बता रहे हैं। अभी चुपचाप सुनिएगा, ठीक है? डंडा कहाँ है? स्कूल के टीचर, अरे यार स्कूल के टीचर अभी यहाँ पे भी आ गए। तो आगे बताते हैं कि भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बताई है। तो आगे ये क्यों, ये वृत्तांत है, मैं आगे पीछे की कहानी थोड़ा बताना पड़ेगा। ये 4था अध्याय है। तो भगवान भगवद गीता अर्जुन को जब समझा रहे हैं, तो अर्जुन विडंबना में पड़ गया कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। बहुत अपने शारीरिक दृष्टिकोण से वो युद्ध नहीं करना चाहता था, बहुत सारे कारण बता रहा था। तो उनको समझाने के लिए युद्ध करे और धर्म की स्थापना अर्जुन के द्वारा हो, इसलिए भगवान भगवद गीता में अर्जुन को प्रेरित करते हैं युद्ध करने के लिए। आप काटो, मारो उसको, ऐसा करके बोलते हैं। हालांकि हम भगवद गीता पढ़ने के बाद कभी भी क्या बोलते हैं, जिहादी नहीं बनते। भगवद गीता पढ़ने के बाद हम शांत, सुशील, सौम्य, सत्य ऐसे बनते हैं। तो भगवद गीता जो है आपको आपके कैरेक्टर को बदलने के लिए है, क्योंकि भगवद गीता आपके कैरेक्टर को बदल देगा। क्योंकि बहुत सारे लोग स्कूल कॉलेज क्यों जाते हैं? कैरेक्टरलेस होने के लिए। आपको आश्चर्य लगेगा, लेकिन स्कूल कॉलेज क्यों जाते हैं? कैरेक्टरलेस होने के लिए। सबको टाइट पहनना है तो कैरेक्टरलेस हो गया, गया काम से, लड़का या लड़की गई, गया, कहाँ रहेगा? ना बजेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, ऐसा है, ना रहेगी, ऐसा है। तो यहाँ पे भगवद गीता उनके अर्जुन को कैरेक्टर सिखाने की आवश्यकता नहीं है, उनको युद्ध करने की आवश्यकता है, उनको धर्म की स्थापना करने की आवश्यकता। क्योंकि ये जो दुर्योधन, उसका गैंग बैठा हुआ है उस तरफ, वो सब विचार नहीं है। कुछ भ्रमित कुमारी लोग मेरे पास आए थे, बोले थे ये विचार है, तुम्हारा ठेंगा है। विचार नहीं है, ये वो व्यक्ति है। अर्जुन एक व्यक्ति है, कृष्ण एक व्यक्ति है, दुर्योधन एक व्यक्ति है, दुशासन एक व्यक्ति है, द्रौपदी एक व्यक्ति है। 5000 साल पहले भी व्यक्ति थे। 64 करोड़ लोग व्यक्ति थे, आपस में लड़ने के लिए आए थे। हमारे भेजे में घुसता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक माइथोलॉजी है, एक कल्पना है, हुआ नहीं है, ऐसा नहीं है। मैक्स मुलर, उसका गैंग, और रामकृष्ण, विवेकानंद, सॉरी ये सब बोलना नहीं चाहिए आगे। तो ये सब लोग आपको भीसे में भूजा, आपके भेजे में भोग दिया है कि ये सब काल्पनिक है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। राम ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कृष्ण ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। नरसिंह कौन आता है स्तंभ के अंदर से? ऐसा कोई क्या ट्रैश है ये सब? कौन आता है स्तंभ के अंदर से? कोई आता है? कभी आया है? भाई बंदर की पूजा करते हैं आप लोग, क्या है जो एक स्त्री को, गर्भस्थ स्त्री को छोड़ देता है, ऐसा ही भगवान है, आप लोग को पूजा करते हैं यार आप लोग।
कृष्ण इतनी सारी लड़कियों को नाचता है, वो आपके लिए भगवान है? क्योंकि हम भगवत गीता नहीं पढ़ते और सो कॉल्ड हिंदू हिंदू बने रहते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो इसमें भगवत गीता में अर्जुन को वो आप हिंदू हो, आप सनातनी हो, इसलिए नहीं बोल रहे हैं, ऐसा ट्रैश नहीं बोल रहे हैं भगवत गीता में। भगवत गीता में अर्जुन उनको बता रहे हैं कि ये सबको मार, ये व्यक्तियों को तुम्हें मारना पड़ेगा, तुम्हें क्रोधित होना पड़ेगा। अर्जुन शांत सौम्य सुशील बनना चाहता था। तो भगवत गीता में पहला अध्याय ऐसे होता है, अर्जुन विषाद योग, विषाद में चला जाता है। दूसरे अध्याय में आत्मा के बारे में समझाते हैं, भगवान बताते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, ऐसा करके तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। कर्मयोग के बारे में तीसरे अध्याय में बताते हैं। बाद में उनको ज्ञान का प्रदान करते हैं चौथे अध्याय में। तो चौथे अध्याय जब आरंभ होता है तो ऐसे आरंभ होता है कि भगवत गीता का क्या बोलते हैं, भगवत गीता को क्या बोलते हैं, फाउंडेशन, उसका जो क्या बोलते हैं, फाउंडेशन को क्या बोलते हैं, नींव, उसका नींव को बढ़ा रहे हैं। हाँ, जैसे ही बिल्डिंग खड़ा होता है तो वैसे खड़ा कर रहे हैं भगवान अपने भगवत गीता को। तो कैसे बता रहे हैं भगवान, करोड़ों करोड़ों साल पहले, करोड़ों करोड़ों दिव्य युग के पहले। अरे यार, इतने ऐसा बताया भगवत गीता में। हाँ, तो चौथे अध्याय आरंभ होता है, इमं विवत्सति, भगवान उवाचा इमं विवत्सते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। भगवान बताते हैं कि ये जो अव्यय ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, यहाँ श्री कृष्णार्जुन संवाद योग शास्त्रे, ऐसा करके जब पाठ करते हैं तो बोलते हैं योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवाद। ये जो योग शास्त्र है, योग का हाल मतलब टाइट फिट पहन के पैर को ऊपर नीचे करना, या तो दाढ़ी बढ़ा के पेट को 10,000 बार हिलाना, वो योग नहीं है, वो ये योग नहीं। उससे थोड़ा बहुत आयु बढ़ेगी, लेकिन कोई इतना भी योगा करो मरना तो पड़ेगा ही, उसमें तो कोई बचाव नहीं है, आज नहीं तो कल। तो वो योग अलग है। योग का मतलब है भगवान के साथ हमारा संबंध, तो वो स्थापित करना चाहते हैं। तो भगवान बताते हैं कि ये जो अव्यय ज्ञान है, मैंने, अर्जुन तुम सुनो कि मैंने करोड़ों साल पहले इमं विवत्सते योगम, तो विवत्सवान को सुनाया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवत्सवान को दिया, और विवत्सवान ने मनुष्यों के पिता, कौन है मनुष्यों के पिता? डार्विन। मनुष्यों के पिता कौन है? बंदर हैं। हम लोग को समझ में नहीं आता है, हमारे बच्चे वही पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे, मैं वही पढ़ के बड़े हुए हैं। हम लोग हंस रहे हैं बंदर, लेकिन है ऐसा बोल रहे हैं सब लोग, लेकिन यहाँ पे अच्छे से लिखा है प्रभुपाद, मनुष्य क्या बोलते हैं, मनुष्यों के पिता, मनु, वहाँ से आया है मैन, वहाँ से आया है मनुष्य। ये यहाँ से चोरी करते हैं और अपने आप को नोबेल पुरस्कार ले लेते हैं। यहाँ से चोरी किया, नोबेल पुरस्कार ले लिया। इसलिए भारतवासियों को कोई मतलब क्या है, जो भगवत गीता को पढ़ते हैं, ये सब अवार्ड पावार्ड ये सब कुछ नहीं है, उनके लिए गटर में सुअर के समान है। किसके समान है? माँ 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 माँ, उसके समान है। मेरे को नोबेल प्राइज नहीं मिला, मेरे को ये अवार्ड मिला, ये सब सुअर के भौंकने के जैसे। सुअर भौंकता नहीं है ऐसे। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य के पिता मनु बोल के भगवत गीता में बताते हैं, और हम बोलते हैं कि बंदर से आए हैं। तो भगवत गीता में डार्विन को खंडन करने का भी विषय है। तो सोचो कहाँ तक भगवत गीता है। ओ हम लोग को अपने ऊपर क्या बोलते हैं, दया होनी चाहिए। ओ मैंने भगवत गीता अभी तक नहीं पढ़ा है, तो वहाँ पे भगवत गीता का स्टॉल लगा हुआ है, जाते समय आप एक भगवत गीता ले लीजिए। और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया, करोड़ों साल पहले दिया। तो अर्जुन, हाँ, आपने जो बोला सही है, तो आगे बढ़िए, ऐसा करके नहीं बोला है, वो प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ, तो इस प्रकार से आगे भगवान भगवत गीता में आगे बोलते हैं, एवं परंपरा प्राप्त। इस प्रकार ये जो योग शास्त्र है, ये जो दिव्य ज्ञान है, भगवत गीता का जो ज्ञान है,
वो इस प्रकार परंपरा से चलती आ रही है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकालेन महता योगो नष्ट परंतपा। हाँ, आप यहाँ पे मेरे साथ है ना? हाँ, आपका ध्यान कहीं भटक तो नहीं रहा है? अगर स्टॉप करना है तो बोलिए, स्टॉप कर देते हैं यहीं पे। आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ते हैं, कोई समस्या नहीं है। हाँ, तो आगे भगवान बताते हैं कि इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा क्या हुई है? छिन्न हो गई है। अतः यह विज्ञान यथा रूप से क्या हो गया है? लुप्त सा हो गया है। मतलब पता नहीं चला, लुप्त कहीं गायब हो गया है, पता नहीं चल रहा है। तो ये दो परंपरा है, एक राज ऋषियों की परंपरा और दूसरा गुरु परंपरा। यहां पे बताए, देखिए अच्छे से बताए। इस प्रकार यह विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा। तो दो परंपरा यहां पे आ रही है। एक अर्जुन जैसे राज ऋषि ने सुना इसको, और गुरु परंपरा जो गुरु गण होते हैं उनके जो पारंपरिक संप्रदाय से, प्रामाणिक संप्रदाय से, 4 प्रामाणिक संप्रदाय हैं। क्या क्या संप्रदाय? श्री संप्रदाय जिनके आचार्य हैं रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय जिनके आचार्य हैं मध्वाचार्य, और एक प्रकार से बोला जाए तो वल्लभाचार्य जो पृष्टि मार्ग के संप्रदाय का आचार्य हैं, वो कुमार संप्रदाय, और चौथा है निम्बार्क आचार्य, उनके संप्रदाय के आचार्य हैं विष्णु स्वामी। ये 4 आचार्य कहलाते हैं। बाकी सब कुआं में, बाकी सब जो भी यूट्यूब में फेमस है, एक नाम उनके लिए गटर में, बस वो सब सुअर के समान है। ये 4 संप्रदाय के अलावा सब जो भी अपने आप को गुरु बोलता है, वो सबसे आप भगवत गीता का श्रवण करते हैं तो वो उस प्रकार से है जिस प्रकार से सांप अगर पानी पीता है, दूध पीता है, तो उस दूध को कोई पीता नहीं है। दीजिए सर, मैं पीता हूँ, भोलेनाथ का सेवक है सांप, मैं पीऊँगा, कल से आपको देंगे। कोई भी ये राजी है यहाँ पे? कोई नहीं पिएगा। अरे वो ऊपर से छिपकली गिर जाता है तो फेंक देते हैं। मेरे घर में, किसी के घर में छिपकली दूध में गिर जाता है तो फेंक देते हैं। तो यहाँ पे बताया कि राजऋषियों की परंपरा गई, वो खाली पत्थर बैठा हुआ है वहाँ पे और कोई नहीं है, दिखाने के लिए ही है। लेकिन गुरु परंपरा अभी तक चल रही है, वो चलेगी, 10,000 साल तक ही चलेगी। हाँ, शास्त्रों में बताया गया। तो आगे भगवान बताते हैं कि सएवायम मया तेध्या योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ये तो तुम। कौन जान सकता है इसको? ये जान सकता है सएवायम। आज देखो, अभी भगवान ने बता दिया कि किसको बोला है, वो बहुत पुराने सूर्यदेव को बोला है। साइंटिस्ट लोग बोलते हैं सूर्य ग्रह में जीवन नहीं है, चंद्रमा में जीवन नहीं है। हमारे भारतीयों को क्या हो गया मालूम नहीं, चंद्रमा में गए, चंद्रयान, मंगलयान, ये सब बस अमंगलयान है, बस पैसे की बर्बादी है। कितने सारे लोग का टैक्स वैक्स सब हमारे पास आओ, हमको दो ना, हम आपको समझाएंगे कि कैसे सूर्य ग्रह में जीवन है, हम बताएंगे आपको। तो सूर्य ग्रह में जो विवत्सवान है सूर्यदेव है, उनको बताया। सूर्यदेव ने मनु को बताया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु बताया, इक्ष्वाकु के वंश में रामचंद्र भगवान आए थे। तो इस प्रकार ये आते आते छिन्न हो गया, ऐसा करके भगवान बताया। तो लेकिन आज अभी कहीं और ब्रह्मांड में, लेकिन आज बता रहे हैं कि कृष्ण की आज मेरे द्वारा, मतलब मैं नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है। कुछ लोग बोलेंगे ये बना रहा है यार, मतलब कथावाचक बोल रहे हैं। नहीं, ये लिखा है यहाँ पे, आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग, कितना मतलब 5000 साल पहले, जो करोड़ों साल पहले बताया गया विषय, 5000 साल पहले फिर से वो रिपीट कर रहे हैं। परसों आपने कौन सा टिफिन लिया मालूम है आपको?
याद नहीं है, किसी को भी याद नहीं है। कितना भी वो कैलकुलेटर में बहुत ये हो है, किसी को भी याद नहीं होता कि परसों हमने इस टाइम पे एग्जैक्टली क्या किया है, हमको याद नहीं है, लेकिन भगवान को याद है। तो भगवान बताते हैं कि प्राचीन योग, तो बताते हैं आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान, क्या विज्ञान, भगवान के साथ हमारा जो विज्ञान है तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि वो बता रहे हैं ये क्या है, ये रहस्य है। ये रहस्य है। घर में माता पिता जब बात करते हैं तो बच्चा जब सुनता है तो क्या करते हैं मालूम है, एक झापड़ लगाते हैं। आजकल बच्चों को नहीं मारते इसलिए समस्याएं बढ़ रही हैं। मेरा लल्ला बड़ा हो गया, मेरा लल्ला बड़ा हो गया, मेरा लल्ला कब तक लल्ला लल्ला, एक खींच के देना है बस। तो क्योंकि रहस्य बात करते तो किसी को सुनना नहीं है, लेकिन भगवान अर्जुन को जब बोले रहस्य नहीं सबको पता है, लेकिन बोल रहे हैं भगवान रहस्य है, ये क्या विरोधाभास है, ये तो विरोधाभास लग रहा है। रहस्य बोल रहे हैं और आप क्लासेस पे क्लासेस दे रहे हैं इस्कॉन में भगवत गीता के बारे में, ये क्या बोल रहे हैं। तो रहस्य खुलता नहीं है, उसके खोलने की चाबी चाहिए हमको, इतना आसान नहीं है रहस्य खोलना। तो आगे भगवान बताते हैं कि मैं तुमसे बोल रहा हूँ, इसके बीच में मैंने पढ़ा नहीं है, ये भी रहस्य है। वहाँ होता है, भगवत गीता है सबके घर में है। किसके घर में ये भगवत गीता है, भगवत गीता यथारूप किसके घर में, कितने ऐसे ही हाथ खड़ा रखिए कृपया, थोड़ा दर्द होगा, कुछ देर ऐसे ही खड़ा रखिए। अब कैमरा दिखाइए सबको, देखो देखो सब सीसीडी क्या बोलते हैं, सावधान तुम सब सीसीटीवी में हो। तो कितने ऐसे ही रखे, मेरे पास मत ऐसे ही दिखे। अब इनमें से कितने लोगों ने पूरा भगवत गीता पढ़ा है, देख पूरा भगवत गीता पढ़ा है, हाथ उठाओ करो, हाथ ऊपर। पूरा भगवत गीता किस, कवर टू कवर, पेज टू पेज, लाइन टू लाइन, लाइन के बीच में गैप, सब कुछ ऊपर ऊपर उठो। हाँ देखो, अब मतलब कैद हो गया ना कैमरा में, ओके। इसमें से देखो, ओके, तो अभी सब पूरा पढ़ लिए, हाथ नीचे कर लो। पहला अध्याय खाली पढ़े हैं, पूरा पहला अध्याय, पूरा पहला अध्याय। ओहो आई एम सॉरी, भूमिका पूरा पढ़ा है। भूमिका मतलब भूमिका कोई लड़की का नाम नहीं इसमें है। हाँ नहीं चलेगा, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, भगवत गीता तेणा मोड़ी रूपे या भगवत गीता यथारूप, और कोई भगवत गीता नहीं। और फिर से हाथ खड़ा करो, भगवत गीता, ये भगवत गीता पूर्णतया किसने पढ़ा है, देखो इतने ही है। हाँ ये पुस्तक का पहला अध्याय किसने पढ़ा है, जो पूरा पढ़े हैं वो तो नीचे गिरा हो, लेकिन पहला अध्याय किसने पढ़ा है, ओके। दूसरा अध्याय पूरा, हाँ खाली आगे के कुछ पन्ने पढ़े हैं या भूमिका पढ़ा है, खाली भूमिका किसने पढ़ा है, खाली भूमिका, ओके। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, खाली दूसरा अध्याय पढ़े, पहला और दूसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 5 अध्याय तक किसने पढ़ा है, 6 अध्याय तक किसने पढ़ा है, 7, 8, 9, 10। कितने भक्तों ने कुछ ये भगवत गीता है लेकिन पढ़ा ही नहीं है। अरे सिंसियर हो जाओ यार, भगवान के सामने झूठ नहीं बोलना यार। किसने भगवत गीता है लेकिन पढ़ा नहीं है, हाथ खड़ा करो। आपके पास है लेकिन पढ़ा ही नहीं है, ऐसी नौबत ही नहीं आई है। गया काम से छी, ऐसी नौबत ही नहीं आई है। देखो हमको बहुत कुछ सीखना है। तो भगवान बताते हैं कि सएवायम मयातीत है, योग प्रोक्त पुरातन, बहुत पुराना जमाने का है, ऐसा नया नहीं है। हमको कुछ नया नहीं चाहिए। नया मतलब खोया अपने आप को, क्या भूल भुलैया में खो गया, नया मतलब भूल भुलैया में खो गया। प्रगति करना है सोचते हैं, नहीं नहीं नहीं, हमको क्या करना है, पुराने जमाने में जाना है। करंट नया खो गए,
इंटरनेट, टीवी खो गया, भूल गया। इतने फ़ोन में बातें करते करते कितने लोग मर गए, सेल्फी लेके लेके मर गए। ये सब टेक्नोलॉजी, करंट का काम है। करंट से कितने लोग मर गए। हाँ, तो आपके लिए उसने करंट पैदा ही किया है, उसको आपकी मौत को न्योता देने के लिए। मोबाइल बना है आपके मौत को न्योता देने के लिए। बाइक बना है आपके मौत को न्योता देने के लिए। जो साधारण तरीके से सहज वातावरण में जीते हैं वो कभी ऐसे ऊट पटांग से मरते नहीं हैं, ऊट पटांग से मर जाते हैं आजकल। तो आज बताते हैं भगवान की मेरे भक्त तथा मित्र हो। भगवान बताते क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो, ऐसा करके बताते हैं। तो अर्जुन ऐसा नहीं है ये सब सुन लिया मैं रहस्य बोल रहा है यार, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं ये हूँ, ऐसा करके वो ये नहीं हुए। हाँ, इसका और एक करते कि हमें भगवान का भक्त बनना है, तभी ये रहस्य की चाबी खुलेगी। क्या बनना है? क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो अतः तुम इस विज्ञान को के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो भगवान बताते हैं कि जब तक हम भक्त नहीं बनेंगे तब तक हमें ये रहस्य पता नहीं चलेगा। किसका भक्त बनना है? आप सब मेरे साथ हैं? हाँ, अभी आप बताइए। यहाँ पे भगवान बताते हैं कि क्योंकि तुम मेरे भक्त हो इसलिए रहस्य। क्या बोल रहे हैं भगवान? किसके भक्त बनना है? हाँ, कृष्ण का भक्त जब हम बनेंगे तभी भगवत गीता का जो रहस्य है हमारे सामने खुलेगा, और तभी जन्माष्टमी का जो महोत्सव है कारण क्या है हमें पता चलेगा। तब तक हम मूर्ख मूढ़ बने रहेंगे, जीवन भर गधे की तरह ही रहेंगे और गधे की तरह ही मरेंगे। ये तो तथ्य है, नित्य है, इसमें कोई शंका नहीं है। और जो भगवत गीता को खाली अपने घर में रखते हैं और ये पढ़ते नहीं हैं वो भी ऐसे ही हैं। और भगवत गीता का नाम नहीं सुना है अब तक तो उसका तो बताना ही क्या है। तो बहुत सारे लोग ऐसे। तो अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं आगे, तो आगे हम सुनेंगे भक्त का मतलब क्या है। हम लोग देशभक्त, हम लोग अपने आप को देश के भक्त बहुत अच्छे से मानना चाहते हैं। गुजरात के भक्त, हिंदू के भक्त, आर्मी के भक्त, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं। कोई गर्लफ्रेंड का भक्त है, उसका पैर भी चाटने के लिए रेडी हो जाता है, जूता चाटे, ऐसा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो वो भक्त है गर्लफ्रेंड का। और बॉयफ्रेंड का भक्ति है। माता जी और प्रभु जी दोनों भक्त हैं। क्या है? एक दूसरे के भक्त हैं। भगवान के कोई भक्त नहीं बनना चाहता, लेकिन भगवान अर्जुन को बताया तुम मेरे भक्त बनो। भक्त का मतलब क्या होता है? भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति का मतलब है प्रेम। हम लोग सोचते हैं कि प्रेम का मतलब क्या है? कुछ आदान प्रदान, ऐसे पीछे से गिफ्ट दिया और लिया। भगवान हमको भगवत गीता देना चाहते हैं गिफ्ट में, लेकिन हम लेना नहीं चाहते। तो भक्ति का मतलब है प्रेम का आदान प्रदान। प्रेम का मतलब ये नहीं कि आज आई लव यू बोला, हाथ में रोज दिया, बाद में आई हेट यू बोला, डिवोर्स के पेपर्स दिए। आजकल लव अटैक, बाद में हार्ट अटैक, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। आज लव, पहले स्टेइंग टुगेदर, एक दूसरे के साथ रहना, समझना है ना दोनों को एक साथ कि कितने पानी में है एक दूसरे, कितने अपने दूसरों को समझना है। मुंबई, पुणे, ये सब में यही चलता है, यहाँ पे भी है ऐसे। तो एक दूसरे के साथ समझते हैं, समझने मतलब मैथुन करना। तो दूसरे के साथ समझेंगे, तो बाद में शादी करेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं। शादी कर लिया एक्सीडेंटली, तो बच्चे भी एक्सीडेंटली हो जाते हैं। सैटरडे संडे के पब पार्टी में जाके थोड़ा बहुत हो गया है, और बाद में वो बड़े भी हो जाते हैं ऐसे, और ज़्यादा थाईलैंड वाईलैंड बैंकॉक वॉन्कॉक चला गया और आ गए और बुढ़ा हो गया और मर गया।
बस ये हमारा जीवन का रहस्य है। भगवान बोलते थे मेरे बारे में भक्त बनो। तो आगे कहते हैं अर्जुन ऐसे ही छोड़ नहीं दिया। अर्जुन बताते हैं आप और मैं और श्लोक नहीं पढ़ूंगा, आप और मैं ऐसा लग रहा है कि एक साथ पैदा हुए हैं, है कि नहीं? मतलब एक साथ फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, बंधु हैं। अर्जुन उनके क्या हुआ है? साड़ू भाई है ना? साड़ू भाई है ना अर्जुन? मामा कजिन है उनके। क्या है कृष्ण के जो बहन है सुभद्रा, उनसे हमारे अर्जुन ने शादी किया। दोनों संबंधी है, साला है, लेकिन तो एक दिन संबंधी हैं, मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं। अरे यार ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मैंने करोड़ों साल बोला है? ये क्या आप फेंक रहे हो, आप फेंक रहे हो, ऐसे करके अर्जुन बोल रहे हैं। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवत्सवतः। मैंने सोचा है कि हम दोनों तो एक ही साथ पैदा हुए, तो आपने करोड़ों साल पहले कैसे बोला है? तो भगवान भगवद गीता में आगे बताते हैं कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि च तव च अर्जुन तान्यहम विशतम तान्य वेदम सर्वाणी तान्यहम वेद सर्वाणी नत्वम वेद परंतप। भगवान बताते हैं कि तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका क्या है? स्मरण है। और ये श्लोक में भगवान अर्जुन और कृष्ण, यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, विचार नहीं है। कृष्ण एक विचार है, अर्जुन एक विचार है। तुम्हारा ठेंगा है, पहले जैसे बताया है, विचार नहीं है, व्यक्ति हैं। एक जो कृष्ण अर्जुन को बता रहे कि तुम और मैं अनेक अनेक जन्म लिए हैं, लेकिन मेरे को स्मरण है, लेकिन तुम्हें स्मरण नहीं है। तो हमें स्मरण नहीं है कितने कितने गुल खिलाए हमारे जीवन में, कितने गिने जन्मांतर से इस भौतिक संसार में हम कितने जन्मों से हम कष्ट कर रहे हैं, लेकिन भगवान को आपका एक सेकंड का पन्ना मालूम है, एक सेकंड का। तो भगवान बताते कि हम दोनों तो थे, लेकिन मुझे स्मरण है, तुम्हें स्मरण नहीं हो सकता। तो इसलिए उसको और बलिष्ठ करने के लिए, उसको और अच्छे से सीमेंटिंग करने के लिए भगवान आगे बताते हैं कि अजोपि सन अव्ययात्मा, तुम जन्म लेते हो, मैं जन्म नहीं लेता। इसलिए इस श्लोक में जन्म के रहस्य के बारे में बताया गया है। आज जन्माष्टमी है, तो कृपया सुनना चाहिए कि हमें भगवान का जन्म का रहस्य क्या है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बताई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती है। बहुत सरलता पूर्वक तात्पर्य है। ओ कृष्ण ये वो है, ऐसा ओ ऐसा करके इतना बड़ा चढ़ा के वो गोरखपुर वाले वो वाले इतना पुस्तक लिखा है, कोई फायदा नहीं है। कोई भी कृष्ण का भक्त नहीं बना है, कृष्ण को स्थापना किया ही नहीं है किसी के हृदय में, किसी के दिल में, हृदय में, घर में कृष्ण उदय ही नहीं हुए, जन्म ही नहीं हुए। लेकिन ये भगवत गीता को पढ़ के, यथारूप को पढ़ के, गाय का मांस खाने वाले, भैंस का मांस खाने वाले, ऑमलेट खाने वाले, प्याज लहसुन खाने वाले, चाय खाने वाले, चाय पीने वाले, न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, ऐसे बड़े बड़े लोग, भारत, रशिया, चाइना, जापान, हाँ, अरे युगोस्लाविया, पहले युगोस्लाविया, अभी चेकोस्लोवाकिया, हाँ, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ऐसे नाम भी नहीं सुना है हम लोगों ने, हाँ, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ के लोग, पाकिस्तान, हाँ, सब लोग ये भगवत गीता यथारूप को पढ़ के, हाँ, सबको समझ में आ गया कि यार हम लोग क्या गलती किया है, हमने भगवान से बात ही नहीं किया अब तक।
तो भगवान बताते हैं, देखिए आगे, तो सामान्य व्यक्ति नहीं है भगवान कृष्ण और उनका भगवत गीता, ये सामान्य पुस्तक नहीं है ऐसे ही उठा के ऐसे पढ़ा और एक ऐसे उसका फट गया, कोई ये नहीं, ऐसे पढ़ा, ऐसा नहीं है। हर क्षण पढ़ने वाला चीज़ है। कुछ लोग और एक मत मानने वाले जो टोपी पहनते हैं, वो लोग मेरे को बोलते हैं, आप भगवत गीता ट्रेन पे कैसे पढ़ रहे हो? भगवत गीता ट्रेन, और एक चप्पल पहन के पढ़ रहे हो? अरे भगवत गीता ऐसा पढ़ते हैं? तो उनको पता नहीं है मृत्यु कभी भी आ सकती है, भगवत गीता हर समय पढ़ना चाहिए। तो क्योंकि उनको स्मरण नहीं है, खाली यही जन्म है, ऐसा सोचते हैं, हम जन्म लिया मर गया, बस। बहुत सारे लोग ऐसे ही सोचते हैं कि हम जन्म लिया और मर गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जन्म जन्मों के जन्म लेते ही आ रहे हैं, लेकिन हमको कोई स्मरण नहीं है और हम विश्वास भी नहीं करते। बहुत सारे लोग, हिंदू लोग होते हैं, जन्म जन्मांतर पे विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ ठोस विश्वास नहीं है, कुछ ठोस सबूत नहीं है उनके पास, क्योंकि भगवत गीता नहीं पढ़ा है, ऐसे ही निठल्ले रहते हैं। हाँ, तो भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि अनेकों जन्म लिया है और जन्म के बाद मृत्यु लिया है, लेकिन भगवान मरते नहीं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान जब जन्म लेते हैं तो उनके साथ साथ मृत्यु नहीं होती है। हम जब जन्म लेते हैं कि हमारे साथ साथ मृत्यु देवी हमारे कंधे पे हाथ रख के हमेशा बोलती है, तू कभी भी मरेगा यार, तेरा टिकट कभी भी कटेगा, तो भगवत गीता पढ़ ले, नहीं तो कुत्ता बिल्ली बन सकता है। तो इसका कोई आंसर नहीं है बाइबल और कुरान में, कोई आंसर नहीं है। क्यों इतने सारे जीव जंतु हैं? भगवत गीता में इसका आंसर कोई नहीं बता सकता है। साइंस आपको बताएगा नहीं कि इतने सारे जीवाणु क्यों हैं, इतने सारे जीव जंतु पशु पक्षी कैसे हैं। भगवत गीता में वो भी जन्म लेता है। कोई ऐसा बताया गया है कि कोई पसीने से जन्म लेता है, कोई पानी से जन्म लेता है, कोई अंडे से जन्म लेता है, कोई गर्भ से जन्म लेता है, कोई बहुत सारे प्रकार के जन्म होते हैं। लेकिन ये सब जन्म होते हैं तो मृत्यु भी होती है, लेकिन भगवान जन्म लेते हैं लेकिन मृत्यु नहीं होते हैं। लेकिन हमने देखा है, हमने सुना है कि प्रभास क्षेत्र में भगवान मर गए। हाँ मर गए, उन लोगों के लिए मर गए जो लोग सोचते हैं कि भगवान मर गया, उन लोगों के लिए मर गए भगवान। हालांकि भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि मैंने ये शरीर जो भूमि रपो नलो वायु खन मनो बुद्धि, ये सब का जो शरीर बना है वो मैंने बनाया है। तो भगवान भला ऐसे बनाते हुए उसके अधीनेता है, नियंत्रक है, नियामक है, तो भगवान कैसे मर सकते हैं? तो किसको मर गए? वो लोग दिखाते हैं अपने शरीर, देखो मर गया मैं, देखो, क्योंकि वो असुर हैं, वो हमेशा असुर ही बना रहना चाहते हैं। इसलिए भगवान बताते हैं कि मैं आजन्म हूँ। पहले हमको ये समझना है, भगवान जन्म ले लेते तो जन्म क्यों लेते हैं? पहले ही हमें समझना पड़ेगा कि ये असुरों को, जो राक्षस जैसे लोग हैं, उनको हमेशा राक्षस के प्रवृत्ति में ही रखना चाहते हैं। भगवान उनके ऊपर कृपा कर रहे हैं। तो इस प्रकार उसका एक पहला कारण है, ये जन्माष्टमी का पहला कारण है कि असुर लोगों को हमेशा असुर बनाए रखने, ये कृपा है उनके ऊपर। बुद्धि कहाँ से आती है? ये असुरिक प्रवृत्ति, असुरिक प्रवृत्ति भगवान से ही आती है। सर्वशः मृति सन्निविष्टो, भगवान भगवत गीता में बताते हैं, मैं उनको स्मृति शक्ति देता हूँ ताकि वो हमेशा भूल जाए मुझे। मैं उनको स्मृति देता हूँ ताकि वो पुस्तक पे पुस्तक लिखे कि कैसे मैं भूल सकता हूँ, और ऐसे लोग वो उस पुस्तकों को पढ़े ताकि वो भी भूल जाए भगवान को। ये पहला कारण है जन्माष्टमी का तत्व, जन्माष्टमी के पीछे रहस्य। और दूसरा कारण यह है कि वो समझाना चाहते हैं, आगे भगवान प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि फिर भी लोग प्रायः अपने को ईश्वर, देखो, यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे,
तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे उसके स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुदेरना पड़ेगा, कुरेदना पड़ेगा। वह कल इसी समय क्या कर रहा था उसको कुछ मालूम याद नहीं है। हम अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। आपको कुछ याद है? 10 साल पहले आपने क्या किया था? याद नहीं है। फिर भी लोग, देखिए आपको हमको बताया गया, फिर भी लोग प्रायः अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। बहुत सारे लोग अपने आप को कृष्ण बोलते हैं ना, आप कृष्ण हो, मैं कृष्ण हूं, तुम सब में कृष्ण है। कृष्ण सर्वव्यापी है, कृष्ण कहाँ कहाँ नहीं है। तो तुम्हें करीना कपूर में क्या कृष्ण दिखता है क्या? हैं? ये सब जो होते हैं ना, वो सब भगवान के जो विषय हैं उसको पृथक करके लेके जाना चाहते हैं, कहीं और लेके जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। तो भगवान बताते हैं कि वो हर जगह व्याप्त हैं ही, लेकिन वो एक व्यक्ति है। ये हमें समझना है। ये आपको आज समझना पड़ेगा या हमको समझना पड़ेगा कि भगवान एक व्यक्ति है। वो आजन्म है, फिर भी हमारे लिए। दूसरा कारण ये है कि वो इस बद्ध जीवों को जो इस भौतिक संसार में दुखालय में सड़ रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से पीड़ित हो रहे हैं, उनके लिए, उनको उद्धार करने के लिए वे आते रहते हैं। वे आए हैं, वे आ रहे हैं हर ब्रह्मांड में। अभी भी भगवान कहीं पे जन्म ले रहे हैं। अभी हम लोग जन्माष्टमी खाली बना रहे हैं, लेकिन कहीं और देवकी और वसुदेव यहाँ क्या बोलते हैं, मथुरा से गोकुल के पास लेके जा रहे हैं कृष्ण। अभी इसी वक्त ये हो रहा है। इसलिए उनको भगवान की लीला, भगवान के जो कर्म है उनको दिव्य बताया गया और वो लीला कहते हैं। हम जो करते हैं वो लीला नहीं है। हमको पता है, आपको पता है, मुझे पता है हमने कैसे जन्म लिया है। सुबह ही चर्चा कर रहे थे। ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, आपके लिए कुछ थोड़ा बहुत बताऊँगा। बहुत पीड़ा होती है माँ को और बच्चे को। देवकी को वैसे पीड़ा नहीं हुई थी, बहुत कष्ट हो रहा है और इसलिए आजकल कोई मतलब उसको पता नहीं है कि माँ होने का क्या मतलब कितना उच्च स्थिति है। उनका ब्यूटी चला जाएगा, मोटा हो जाऊंगी, मोटी हो जाऊंगी, पैसे नहीं है हमारे पास। कौन? पति पत्नी दोनों। मुझे मालूम है हैदराबाद में एक बोर्ड लगा हुआ था, डे केयर, नीचे लिखा है नाइट केयर। किसके लिए? बच्चे के लिए। डे केयर, नाइट केयर, क्योंकि दोनों जाते हैं ऑफिस और दोनों का मालूम नहीं चक्कर भी चल रहा होगा। तो और ये बच्चा क्या हुआ? अंधकार में कहाँ आया के साथ जी रहा है। तो आया क्या बोलेगी, क्या खिलाएगी? तो हमारा स्थिति है। भगवद गीता में ऐसा नहीं है। यशोदा माई कोई आया नहीं है। हाँ, तो ये हमको ये रहस्य थोड़ा थोड़ा खुलेगा जब हमारी बुद्धि खुलेगी, जब हमें समझ में आएगा कि मैं कितना कष्ट में हूँ। भगवान मुझे भगवद गीता दीजिए। ऐसा करके हम जब भगवान के सामने बढ़ेंगे और पढ़ेंगे, भक्ति उत्पन्न करेंगे, प्रेम उत्पन्न करेंगे भगवान के पास, तो भगवान हमें थोड़ा करके हमको हमारे हृदय में प्रकट करेंगे, पढ़ेंगे तो, नहीं तो प्रकट नहीं करेंगे। तो आगे लिख रहे हैं प्रभुपाद जी कि फिर भी लोग प्रायः अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते हैं। तो जो लोग अपने आप को कृष्ण या घोषित करते हैं, उनको उनके जन्म को याद करने के लिए बोलिए, इतना बड़ा दाढ़ी लगा हुआ है, बोलता है कृष्ण है। मैं कृष्ण हूँ, तुम कृष्ण हो, और मेरा पाँव करो, मैं ये वो बाबा हूँ, मेरा नाम जप करो, वो बाबा। ऊपर आंध्रा में एक बाबा और महाराष्ट्र में एक बाबा। किसी को कुछ पड़ी नहीं है तो सब उसका कीर्तन कर रहे हैं। यहाँ पे आ रहा हूँ तो एक कीर्तन मंडली चल रही है वो बाबा का, बाबा 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 बाबा। बाबा नहीं, तुम्हारे जीवन में बॉम्ब है वो। तो भगवान कोई हर किसी को, मतलब कृष्ण मतलब एक
हर कोई कृष्ण के पीछे लगा हुआ है, उसको कि मतलब कृष्ण मतलब उसको इसलिए कृष्ण आकर्षण है। कृष्ण क्या है? आराम से नाचते गाते, फ्लूट बांसुरी बजाते हुए अपने गोपियों के साथ नाचते हैं। भगवत गीता बोला इतना सारे लोगों को काट दिया, और उनके गुणगान हर सब, तो हर किसी को कृष्ण बनने की इच्छा होती है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ऐसे लिख रहे हैं, मनुष्य को ऐसे निरर्थक, देखो मनुष्य को ऐसे निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप का व्याख्या करते हैं। देखिए, पहले वो बोलते हैं कि मैं जन्म नहीं लेता, और जन्म लेता भी हूँ तो मैं बहुत सारे जन्म, मेरे को याद स्मरण शक्ति है, तो मेरे जन्म भी लेता हूँ। तो क्या बोलते हैं? अजोपिसन अव्यय आत्मा, मेरा जो शरीर है वो कभी नश्वर नहीं होता है। हमारा जो शरीर है वो नश्वर हो जाता है, वो हम किए कर्मों से बंधन होते हैं। हम अपने माता पिता को चुन नहीं सकते। मैं बिल गेट्स के घर में जन्म लूँगा, मैं मोदी, मेरा पिता मोदी होता तो अच्छा होता है यार। नहीं नहीं नहीं, मोदी कुआं, मालूम नहीं क्या हुआ, कुंवारा है कि क्या है मालूम नहीं। अरे यार मेरे को अंदर खड़ा कर देंगे। हाँ, तो पॉइंट ये है कि हम चूज नहीं कर सकते कौन मेरा माता पिता होगा। नहीं 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 नहीं, हम फोर्स कर्मणा दैव नेत्रेणा, तो भगवान के नेतृत्व में जो प्रकृति है जो बहुत जटिल है, उसके हाथ में हम बंधे हुए हैं। मनशिष्टानी इंद्रियाणी, अपना मन, इंद्रिय और ये सब जटिल पूर्वक बांधा हुआ है। ये बताइए अपने बच्चों को कि तुमने जन्म लिया है, वो बहुत कष्ट है। कभी किसी कोई पिताजी या बाप अपने बच्चे को ये नहीं बोलता है कि तुम अपने जन्म में बहुत कष्ट पीड़ा सहन किया है, नहीं बोलेगा। वो बोलेगा बेटा आगे बढ़, ऐसा बोलेगा। क्या आगे बढ़ेगा? क्या आगे बढ़ेगा? शूद्र की तरह काम करता रहेगा, बस पसीना बहाता रहेगा और अप डाउन करता रहेगा। यहाँ से अंकलेश्वर, यहाँ से दहेज, यहाँ से वो, वहाँ से वो, डायमंड पे डायमंड। एक डायमंड उसका नहीं है, एक डायमंड उसका नहीं है। इतना सारा काम करते, एक भी वस्तु उसका नहीं है। जैसे गधा होता है, बहुत कुछ धोबी उठाता है, बहुत कुछ उठाता है, लेकिन एक कपड़ा उसका नहीं है, एक कपड़ा उसका नहीं है। ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोग ऐसे ही करते हैं। उनको मालूम है आपको पहले फ्री देंगे, बाद में आगे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे से फ्री का लत लग जाएगा, इंटरनेट की लत लग जाएगी, स्मार्टफोन का लत लग जाएगा, तो बाद में क्या होगा? 5,000 6,000, ना कोई समस्या नहीं, हम खरीदेंगे, कोई समस्या नहीं। एक मुंह पे तांचा नहीं मारते हम लोग। कोई दम है किसी को जाके तांचा मारे एक खींच के? चाय पानी ऐसे ही इंट्रोड्यूस किया, पहले फ्री दिया चाय, और भारत देश में कोई चाय नहीं पीता था। और ब्रिटिश लोगों को अरे दिमाग ठंडा हो, इतना बड़ा असम में खोल दिया, नीलगिरी में खोल दिया, हर जगह पे इतना बड़ा एस्टेट खोल दिया, कैसे होगा? तो उन्होंने सोचा ये लोग दूध पीते हैं। यार दूध पीते हो तुम लोग? ठीक है, दूध में मिला के दे दिया, ओह बढ़िया है। अभी सब लोग चाय पीने लगे। दूध सर्फ एक्सेल से बन रहा हो तो कोई भी बन रहा हो, नो प्रॉब्लम, तो चाय तो मिल रहा है, चा तो मिल रहा है ना। और हम लोग कितने निठल्ले निकम्मे कि चाय नहीं पिए तो सरदर्द हो जाता है। भगवान के पास नहीं आते तो कोई सरदर्द नहीं होता है, ये प्रवचन सुन के सरदर्द आ जाता है। तो भगवान आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हम इस ऐसे निरर्थक घोषणाओं से नहीं होना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपने प्रकृति के बारे, अब वो भगवान का जो शरीर है, हमारा जो शरीर है, इसमें तारतम्य है, मतलब अलग अलग है। हमारा जो शरीर है वो सच्चित आनंद नहीं है। भगवान का शरीर सत चित और आनंद है। मतलब क्या है? मतलब सच्चित आनंद मतलब एक उपमानजनक है नहीं, वो उनका शरीर और आत्मा और मन और बुद्धि में कोई भेद नहीं है, वो सब एक है, वो दिव्य है, और हमको पता नहीं है कि वो कैसे होता है। हाँ, मतलब हम समझा नहीं सकते। लेकिन सत का मतलब है क्या है? सत का मतलब शाश्वत। हमारा शरीर शाश्वत नहीं है, कभी कभी मर जाएगा, अब भी मर सकते हैं, अभी
अच्छा है भगवान के सामने मर जाए, लेकिन क्या अपशकुन बोल रहे हो बोलेंगे कुछ लोग, सॉरी। हाँ, कभी भी मौत आ सकती है। सत्य, हमारा शरीर सत्य नहीं है, लेकिन भगवान का शरीर सत्य है और चित्त है, ज्ञान से भरपूर। उनको स्मरण है करोड़ों साल पहले, ये भगवत गीता में अभी हमने चर्चा किया, वो ज्ञान अभी भी उनको याद है। ये और हम में डिफरेंस है। हालांकि कुछ लोगों को थोड़ा बहुत याद होता होगा, लेकिन पूर्णतया किसी को याद नहीं होता है। और आनंद से भरपूर है वो। कभी भी भगवत गीता जब बोले, 125 वर्ष के थे भगवान, ओ भगवान मैं बहुत दीनहीन हूँ और मेरा कमर घुस गया है, तो अर्जुन तुम ज़्यादा मेरे को तकलीफ मत दो, थोड़ा युद्ध कर लो, और ऐसा करके ऐसा करके नहीं बोला है। हाँ, एक बुढ़े व्यक्ति की तरह, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। ये क्या है? वृद्धाप्य का, वृद्धाप्य मतलब आपको पता नहीं है, वृद्धाप्य ये क्या बोलते हैं, हिंदी का बहुत बड़ा अच्छा मतलब ये शब्द है। वृद्धाप्य मतलब बुढ़ापा। तो बुढ़ापा का जो डेफिनेशन है वो शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छी तरह दिया है। किस में दिया है? ये श्लोक किस में आता है? कौन सा, किस में, कहाँ पे आता है? कहाँ पे आता है? हाँ, नहीं मालूम है। ये भजगोविंदम के स्तोत्र में आता है। हाँ, तो अंगम गलितम, अंग सब गल गए। बुढ़े लोगों को पूछो, जो लोग 60, 70, 80 के हो गए, उनको पूछो, उनकी कुंवारी लड़की उनको लेके जाती है या लड़का लेके जाता है। मन देखा आपने? हाँ, माँ, दादी माँ आओ। पहले दादी अम्मा भागती थी, अभी उसके विचार करने के लिए भी उसके बहने कैट वॉक बन गया, डॉग वॉक, डक वॉक। कैट वॉक मालूम नहीं आपको? कैट वॉक एक पैर पे ऐसे, एक बिल्ली जैसे चलता है ना, फैशन शो में ऐसे ही चलते हैं, कैट वॉक। ओ, भ्रमित हो जाते हैं लड़का लड़की अपने आप को, ओ कैट वॉक। लेकिन बाद में क्या होता है, एक बतख की तरह चलना पड़ता है। ये है, तो ये हमारा जीवन है। देखो हमारा शरीर, क्या कृष्ण घोषित करेंगे आप लोग। बुढ़ा व्हील चेयर पे जा रहा है, इतना बड़ा क्रोटन का, इतना बड़ा क्या बोलते हैं बाल इतने बड़े हैं, और यहाँ पे न जाने कहाँ पे पाइप घुसा हुआ है, और व्हील चेयर पे बाबा जी घूम रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूँ। भगवान सत्य साई बाबा, सॉरी नाम नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हर किसी के पास एक वाहन होता है। मालूम, ब्रह्मा जी का भी वाहन है, विष्णु का वाहन गरुड़ जी हैं, तो उनका वाहन क्या हुआ? व्हील चेयर वाहनम। टिंग टिंग, वो भी नहीं चला सकता, कोई और चलाएगा, क्योंकि उसका हाथ बंधे हुए हैं। और बोलता है व्हेन आई एम हियर वाई फियर, वो बोलता है मैं आई एम हियर आई एम फियर। अरे तेरे को देख के मेरे को फियर हो रहा है। यस यू आर हियर आई एम फियर, वाई आई एम हियर यू आर फियर नहीं। उसको देख के हमें फियर होता है, भयभीत होता है, और अपने आप को कृष्ण घोषित करते हैं। ये है हमारा हिंदुत्व, अखंड राष्ट्र, क्या बोलते हैं, भारत राष्ट्र, ये स्थापित करना चाहते हैं हम लोग। ओह, बहुत अच्छा राष्ट्र है, जहाँ पे हर जगह पे कोई ना कोई निठल्ला भगवान अपने आप को भगवान घोषित करता है। और स्वामी जी मेरे को कुछ दीजिए ना, यहाँ से एक चौक का पाउडर ऐसे 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 घुमा के हाथ में दे देगा, भस्मीभूतस्य देहस्य, तुम ऑलरेडी भस्म बनोगे, पहले ये भस्म लो सब। हाँ, स्वामी जी ने मेरे ऊपर कृपा कर दिया, ओहो वो भस्म दे दिया, बहुत अच्छा किया। आजकल भस्म कोई नहीं देता है, मालूम है? आजकल ये लोग बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, बड़े बड़े लोग बोलने पे आ गए, अच्छा वाचक होते हैं। किसी को पूछा गया है, सैड गुरु उसका नाम है, सैड गुरु, हमेशा सैड, कि आप, मैंने ऐसे सुना है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, मैंने ऐसा सुना है कि हमको कर्म करना चाहिए लेकिन उसके प्रति फल हासिल नहीं करना चाहिए। तो मैं, मुझे कैसे करना चाहिए, भगवान के प्रति जो बोल रहे हैं वो मैं कैसे उसमें करूं? पहले हंसता है, इतना बड़ा दाढ़ी लेके,
और हंसने के टाइम पे यहाँ पे कुछ गिर भी जाता है, हमको पता भी नहीं चलता है, मुंह से कुछ गिर जाता है तो पता भी नहीं चलता है। कैमरा में दूर से दिखाई नहीं देता है ना, 4x 8x कैमरा, 8K कैमरा नहीं है। तो वहाँ पे वो बोलते हैं मैंने कभी भगवत गीता नहीं पढ़ा है, क्षमा कीजिए प्लीज़। और उसको क्यों यहाँ पे रखा है कटोरी में? खींच के एक झापड़ लगाना चाहिए था ना, नहीं। स्वामी जी बोलिए आगे। तो स्वामी बन के बैठ गया है। तो भगवान बताते, प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, तो इसलिए घोषित नहीं करना चाहिए। तो हमारा शरीर और उनका शरीर अलग है। उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह है और हमारा शरीर कर्म बंधन से फंस के इस भौतिक संसार में आता है। भगवान चुनते हैं कौन मेरे माता पिता होंगे इस जन्म में। राम जब भगवान, जब कृष्ण, जब राम के जैसे भगवान, जब राम भगवान रामचंद्र के जैसे आए थे तो उन्होंने चुना दशरथ और कौशल्या जी को, हाँ तुम मेरे माता पिता बनो। हम चुन नहीं सकते। उन्होंने चुना यशोदेव, प्रश्नी और गर्भा, उन्होंने तपस्या किया और उन्होंने चुना वसुदेव और देवकी को उनके गर्भ में जन्म लेने के लिए, उनको आनंद प्रदान करने के लिए, उनका नाम रोशन करने के लिए। ये पुत्र का कर्तव्य होता है। जन्माष्टमी के दिन हमें पता होना चाहिए कि 5000 साल से जब कृष्ण का नाम होता है तब क्या होता है, यशोदा माई का नाम लेते हैं, नंद बाबा का नाम लेते हैं और देवकी और वसुदेव का नाम लेते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने पुत्र के साथ उनके पिता का नाम 5000 साल से लेता है? कोई नहीं, ऐसा कोई दाखला ही नहीं है। और हमारे महात्मा जी बोलते हैं कि मैं भगवत गीता हर दिन पढ़ता रहता हूँ, पढ़ता रहता था, डिशुम 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 डिशुम, हो गया काम तमाम, बोलती सब बंद, 6 गोली में सर्वनाश। क्योंकि उनको भगवत गीता पढ़ते हैं लेकिन कृष्ण का नाम का एक व्यक्ति रहता था बोल के, कोई व्यक्ति है ऐसा? मैं नहीं मानता ऐसा। ये सब झूठी बकवास है, बकवास। उनको जब पूछा गया कि बकवास बोलते हैं, तो ऐसे सब महात्मा रबर स्टैंप लेके हमारे पास आते हैं। तो भगवान, हमको समझना है कि भगवान का जन्म के पीछे और उनका शरीर, उनका दिव्य नाम रूप गुण लीलाएं क्या क्या है। और आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान कहते हैं कि वे अपने शरीर में प्रकट होते हैं। वो जब आते हैं तो ऐसे ही प्रकट होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं हुए थे। वो जन्म के लिए, क्योंकि इस भौतिक संसार का नियम है, कोई यहाँ पे आता है तो जन्म लेके आना चाहिए। आपको समझना है, इसके पीछे रहस्य है। कोई जन्म लेता है तो जन्म लेके आना चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति को जन्म लेता है तो वो कर्म से आता है, लेकिन भगवान अपने कर्म बंधन से नहीं आते। वो इस भौतिक वो खुद बनाए ये नियम। हाँ, जैसे कि आपको अच्छे से समझ में आना है तो जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर, ये कोई उदाहरण मात्र से है, जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जेल जाता है और जेल जाके गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस पे कोई प्रवचन दे के आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी आज तिहाड़ जेल में जाके थोड़ा प्रवचन दे के आए गणतंत्र दिवस पे। इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी आज जेल गए, तिहाड़ जेल गए। नहीं, ऐसे ही प्रवचन देने के लिए आए। उनके साथ उनका पूरा गैंग रहता है, उनकी कार रहती हैं, उनके सब इतने पार्षद, इतने सारे लोग, उनका सिक्योरिटी सब रहता है। और वो भी वैसे ही कि वैसे ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि खैदी के कपड़े पहन लिए, खैदी नंबर 486, खैदी नंबर 102, वो मोदी जी आए, उनका नंबर है नंबर 1, क्योंकि प्रधानमंत्री है ना, तो उनका नंबर 1 होना चाहिए। ऐसा नहीं है। तो भगवान जब आते हैं तो उनका स्वस्थ शरीर, वो अपने शरीर में आते हैं। और हमको ये सब में विश्वास नहीं है, क्योंकि हम लोग न जाने क्या क्या पढ़ते रहते हैं, क्या क्या सुनते रहते हैं। तो आज आपकी आंखें खुल गई हैं थोड़ा, अभी भी कैटरैक्ट बाकी है, कैटरैक्ट खुल नहीं रहा है, तो अभी और बाकी है। तो भगवान आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि वे अपने शरीर में प्रकट थे। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बुद्ध जीव एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं रहता है। भौतिक जगत में कोई स्थायी शरीर नहीं रहती, अपितु वह एक शरीर से दूसरे के देहांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते।
जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। कौन लड़का? ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, इतने बड़े 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 नाम है। एक व्यक्ति बोलो टक्सीडो पहन के, टक्सीडो मालूम नहीं ना? टक्सीडो एक ब्लेजर का वैरायटी है, इसमें ऐसे होता है, जेम्स बॉन्ड पहनते हैं टक्सीडो, ऐसे ब्लेजर सूट पहन के पैदा होता है, नंगा पैदा होते हैं। कैसे? नंगा पैदा होते हैं। और क्या होते हैं? मैं हमेशा रोता ही रहता है। और आपको पता नहीं तो आपको बता दूं कि बच्चा जब नहीं रहता है तो नर्स लोग क्या करते हैं, जो नर्सिंग करते हैं उनको पता है, उल्टा लटका के मारते हैं। ये कोई नहीं, ये प्रथा है। नहीं तो पिंचिंग करते हैं, क्योंकि ये रो नहीं रहा है। हो सकता है ये बहरा है, ये गूंगा है। गूंगा बहरा सुन नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता सुन नहीं सकता है। और हम ना अपने आप को घोषित करते हैं, ओह मेरे ट्राइसेप्स है, मेरे बाइसेप्स है, हाँ मेरा ये कर्व है, मेरा वो कर्व है। अरे ये सब सुनना चाहिए हमको, तब जाके हमको समझ में आएगी कि हम कितने बड़े सुपरस्टार हैं। नहीं, हम एक नंबर के निकम्मे हैं सब लोग, हम सब लोग। इसलिए क्योंकि हम सोचते हैं हम कृष्ण हैं, हम बहुत बड़े विद्वान हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी हमारी आंखें खोल रहे हैं, एक एक अक्षर पे हमारे ऊपर प्रहार कर रहे हैं प्रभुपाद। तो आगे बताते हैं, किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट करते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने आदि शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत रूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत से निष्कलुष नहीं रहते करके अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि हम वो सामान्य व्यक्ति हैं। भगवान, कुछ लोग बोलते हैं वो ऐतिहासिक महापुरुष है, वो बहुत असाधारण व्यक्ति है। नहीं, वो भगवान है, ऐसा है। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होती, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमार अवस्था तथा कुमार अवस्था से आगे बढ़ते रहते हैं बोल के हमें लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आज जन्माष्टमी के दिन भगवान के इस रहस्य को धीरे धीरे से हमें समझना पड़ेगा और ये संकल्प लेना पड़ेगा कि भगवान हमारे लिए आए हैं और हमारे समस्याओं को फुल स्टॉप देने के लिए आए हैं। और भगवान हमारे लिए आए हैं, हर एक के लिए आए हैं, और भगवान से प्रार्थना करेंगे। और इस भगवद गीता को यथारूप हम अगर जीवन में थोड़ा बहुत भी हम अगर धीरे धीरे से करने के लिए कोशिश करेंगे तो हमारे जीवन में भगवान का जन्म होगा। भगवान का जन्म होना मतलब भगवान के नाम के साथ शुरू होता है। भगवान का नाम क्या क्या है? बहुत सारे नाम है भगवद गीता में। अर्जुन कृष्ण को बहुत सारे नाम, मधुसूदना, केशवा, कृष्णा, ऐसा करके अरिसूदन, ऐसा करके अनेकों माधवा, ऐसा करके अनेकों नाम पे भगवान को संबोधित करते हैं। लेकिन इस कलयुग में मुख्यतः एक नाम बताया है, हरेर नाम। क्या श्लोक है वो? हरेर नाम, बोलिए, हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। क्योंकि हमको याद नहीं रहता है, इसलिए 3 बार बोला है, नास्तेव 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 गतिरन्यथा। क्या? हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम। कौन सा केवलम? तो हरि के बहुत सारे नाम है, तो कौन सा नाम है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रेम पूर्वक हम अगर भगवान की भक्ति करते हैं, इस भौतिक संसार से जो भी हम प्रेम करते हैं वो हमारे साथ नहीं रहेगा, वो हमें क्या देगा? धोखा देगा। वो हमें क्या देगा? धोखा देगा। पत्नी
पति को धोखा देगा, पत्नी पति को धोखा देगा, बच्चे धोखा देंगे, हाँ, ये पूरा संसार धोखा दे सकता है, लेकिन भगवान कृष्ण कभी भी धोखा नहीं देते, कभी भी वो कभी भी अपने वचन में पालन हाँ से अलग नहीं होते। हाँ, तो हमें हाथ खड़ा कर रहे हैं भगवान के सामने, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, आए हैं यहाँ पे, तो भगवान क्या बोलना चाहते हैं। ऐसे भी बहुत सारे श्लोक हैं भगवद गीता में, उनके जन्म के बारे में, उनके कर्म के बारे में, आत्मा के बारे में, शरीर के बारे में, ईश्वर के बारे में, पाप के बारे में, पुण्य के बारे में, धर्म के बारे में, अधर्म के बारे में, हाँ, इतने सारे ब्रह्मांड के बारे में, हर किसी के बारे में भगवद गीता है। तो हमें भगवद गीता के पढ़ने का समय आ गया या नहीं आ गया है? तो कृपया इस भगवद गीता यथारूप को अगर आपके पास है तो लीजिए, और एक भी ले सकते हैं, किसी और को, अन्य को बांटिए, और अपना जीवन जन्माष्टमी के दिन भगवान को अपने हृदय में समाहित करके उनके ऊपर प्रेम विकसित करने का एक अच्छा एक मौका है। मानव शरीर में, कुत्ते के शरीर में नहीं है, बिल्ली के शरीर में, सुअर के शरीर में नहीं है, तो इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। तो कृपया भगवद गीता वहाँ पे है, कृष्ण की किताब है, कृष्णा बुक, वो उसमें कृष्ण की लीलाएं बहुत सारी हैं, 90 लीलाएं हैं। वैसे भगवान के अनंत लीलाएं हैं, 90 चैप्टर्स अध्याय में उसका है, तो वो भी पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। तो कृपया आपके पास कोई प्रश्न हो तो अभी पूछ सकते हैं, अभी जो बताया गया है, वरना यहाँ पे विराम देते हैं।